हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यानी कि आप अपना तारुफ किस तरीके से करवाएं। क्योंकि आप या तो एक स्टूडेंट होंगे तो भी आपको अपने क्लास में अपना इंट्रोडक्शन करवाना होता है, या फिर आप कोई नॉर्मल इंसान होते हैं और जब आप किसी से मिलते हैं तो उसके सामने भी आप अपना तारुफ करते हैं, या जब आप फ़ोन पर किसी से बात करते हैं तो उस वक्त भी आपको अपने बारे में बताना पड़ता है कि आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं। क्योंकि आजकल ऐसे बहुत से ऐप्स आपको मिल जाएंगे जिनके ज़रिए से आप इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ही अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। क्योंकि इन ऐप्स पर बहुत सारे लोग होते हैं जो आप ही की तरह इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए मौजूद होते हैं, और आप उनसे बात करके अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को बहुत मजबूत बना सकते हैं। और चूँकि वो लोग अजनबी होते हैं, इसलिए आपको बात शुरू करने से पहले अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। तो जब हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले उसको हाय या हेलो बोलते हैं। ये तो उन लोगों के साथ होता है जिनको हम पहले से जानते हैं, लेकिन जब हम किसी नए आदमी से मिलते हैं तो उसको हाय या हेलो की जगह गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग इस तरीके के अल्फाज कहकर मिल सकते हैं। इनमें से गुड मॉर्निंग सुबह के वक्त से 12 बजे दोपहर के वक्त तक बोल सकते हैं, और 12 बजे दोपहर के बाद गुड आफ्टरनून, और शाम को 5 बजे के बाद गुड इवनिंग बोलते हैं। लेकिन फ़ोन पर बात करते वक्त हम हाय या हेलो तो ज़रूर बोलेंगे, और फिर उसके बाद अगर आप चाहें तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग भी बोल सकते हैं। और फिर उसके बाद हम अपना नाम बताते हैं, या फिर सिर्फ हाय हेलो के बाद भी अपना नाम बोल देते हैं और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून वगैरह नहीं बोलते हैं। तो नाम बताने के अलग अलग बहुत से तरीके हो सकते हैं, जैसे कि आई एम जैद, यानी कि सबसे पहले हम आई एम कहेंगे और फिर उसके बाद अपना नाम बोलेंगे। मिसाल के तौर पर आई एम जैद, मैं जैद हूँ। और दूसरा तरीका है माई नेम इज़ जैद, यानी कि सबसे पहले हम बोलेंगे माई नेम इज़, यानी कि मेरा नाम है, और फिर उसके बाद अपना नाम बोलेंगे, जैसे कि माई नेम इज़ जैद, मेरा नाम जैद है। इसका एक और तरीका है, सबसे पहले हम बोलेंगे माई सेल्फ और फिर उसके बाद अपना नाम बोलेंगे, जैसे कि माई सेल्फ जैद, मैं जैद हूँ। और नाम बताने का एक और तरीका ये भी है कि सबसे पहले हम बोलेंगे दिस इज़ और फिर उसके बाद अपना नाम बोलेंगे, जैसे कि दिस इज़ जैद। और अपना नाम बताने के बाद आप ये बताएंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। इसके लिए भी एक से ज़्यादा तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है सीधा सा आई एम फ्रॉम, इतना बोलेंगे, और फिर उसके बाद आप जहाँ रहते हैं उसका नाम लेंगे। जैसे कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप इस तरीके से कहेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ। और इसके लिए दूसरा तरीका भी है, सबसे पहले आप बोलेंगे आई बिलोंग टू और फिर उसके बाद अपने शहर का नाम बोलेंगे, जैसे कि आई बिलोंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। लेकिन अगर आप उसी शहर में रह रहे हैं जिस शहर में आप अपना किसी से तारुफ कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप मुंबई में रहते हैं और आप मुंबई के ही किसी आदमी से बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये कहना पड़ेगा कि मैं मुंबई में ही रहता हूँ। इसके लिए आप दोनों तरीकों से बोल सकते हैं, जैसे कि आई एम फ्रॉम मुंबई और फिर उसके बाद इटसेल्फ बढ़ा देंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं मुंबई में ही रहता हूँ। और इसी तरीके से आई बिलोंग टू मुंबई इटसेल्फ, इसका भी वही मतलब होगा, यानी कि मैं मुंबई में ही रहता हूँ। और फिर इसके बाद अगर किसी को अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि इन माई फैमिली, यानी कि मेरे परिवार में, अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मेरे माँ बाप के अलावा, या फिर अगर आपके दादा या दादी हैं, इनमें से कोई एक भी हो तो आप उनको भी आगे जोड़ सकते हैं। और इस तरीके से कह सकते हैं इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। दादी हो तो आप कह सकते हैं ग्रैंड मदर, और अगर दादा हैं तो आप कह सकते हैं ग्रैंड फादर। फिर इसके बाद जो भी आपके भाई बहन वगैरह होंगे आप उनके बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप बोलेंगे इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स आई हैव एल्डर ब्रदर, जब आपका एक बड़ा भाई हो। या अगर आपकी बड़ी बहन है तो आप आई हैव के बाद एल्डर सिस्टर बोल देंगे, और अगर आपकी कोई छोटी बहन है तो आप आई हैव के बाद यंगर सिस्टर बोल देंगे, और अगर आपका कोई छोटा भाई है तो आप आई हैव के बाद यंगर ब्रदर कह देंगे। इस तरीके से फैमिली का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। और फिर इसके बाद बात आती है पढ़ाई की, यानी कि अगर आपको अपनी पढ़ाई के बारे में बताना है तो आप किस तरीके से बताएंगे। तो अगर अभी
आप शुरुआती क्लासेस में हैं, यानी कि 5, 6 या 7 या फिर हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में हैं, तो फिर आप इस तरीके से कह सकते हैं आई एम इन क्लास 5, 6, 7 या आप जिस भी क्लास में हो। और आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं आई एम इन 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड या 7th स्टैंडर्ड। और अगर आप हाई स्कूल में हैं तो आप इस तरीके से कह सकते हैं आई एम इन हाई स्कूल। और अगर आप इंटरमीडिएट में हैं तो आप इस तरीके से कह सकते हैं आई एम इन इंटरमीडिएट। और अगर आप इंटरमीडिएट से आगे कोई डिग्री वगैरह ले रहे हैं, यानी कि आपके पास कोई बैचलर डिग्री हो, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं आई एम ग्रेजुएट। और अगर आपके पास कोई मास्टर डिग्री हो तो आप इस तरीके से कह सकते हैं आई एम पोस्ट ग्रेजुएट। या फिर इंटर के बाद अगर आप अभी कोई डिग्री ले रहे हैं, यानी कि आपकी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, आपकी वो डिग्री अभी पूरी नहीं हुई है, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं आई एम परस्यूइंग। और फिर इसके बाद आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसका नाम ले सकते हैं। जैसे कि आप बीटेक कर रहे हैं तो आप इस तरीके से कहेंगे आई एम परस्यूइंग बीटेक। इसके बाद बात आती है जब आप अपनी हॉबी यानी कि पसंद के बारे में बताते हैं, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं माई हॉबी इज। फिर इसके बाद आपको जो भी पसंद है वो आप कह सकते हैं। जैसे कि आपको फिल्म देखना पसंद है तो आप इस तरीके से कह सकते हैं माई हॉबी इज वॉचिंग मूवीज। या फिर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है तो आप इस तरीके से कह सकते हैं माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। या फिर आपको गाने सुनना पसंद है तो आप इस तरीके से कह सकते हैं माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। और अपनी पसंद को बताने का एक और तरीका है, आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, आप बोलेंगे आई लव और फिर उसके बाद आपको जो भी पसंद हो, जैसे कि आई लव प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, आई लव वॉचिंग मूवीज, मुझे फिल्में देखना पसंद है। यानी कि आप माई हॉबी इसकी जगह पर आई लव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आपको जो भी पसंद हो आप उसका नाम आगे जोड़कर कह सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।